हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। डू यू गाइज नो दैट नीट एग्जाम में पहले भी एज और अटेम्प्ट के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है? जी हाँ, इन 2017 इट वाज क्लियरली टोल्ड दैट स्टूडेंट्स अबव 25 इयर्स ऑफ एज कैन नॉट अटेम्प्ट द नीट एग्जामिनेशन। फिर क्या था? फिर तो ओवरनाइट बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स का सपना चकनाचूर हो गया और इसके लिए उन्होंने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली इन 2019 दिस रेस्ट्रिक्शन वाज फाइनली डिस्कार्डेड एंड रिमूव्ड. And now NTA, after the continuous controversies and scam, is now trying to again implement this over the age and the attempt of the NEET aspirants. क्या होगा इससे? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रिपरकसिव डिसीजन है एनटीए की तरफ से एंड वी विल एनालाइज व्हाट इट मे लीड टू इन दिस वीडियो. जी हाँ, इन दिस वीडियो विल बी एनालाइजिंग द एंटायर डेटा दैट व्हाई imposing age limit and attempt limit all of a sudden over the students of NEET examination can be leading to fatal effects. जी हाँ. But before we begin, do not forget to subscribe to Medical 360 and also we are thankful to SRM University for sponsoring us so that we can reach you and we can be your voice. चलिए बात करते हैं और इस कंसर्न को और डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम नीट और जेई का एक कंपैरिजन करते हैं. व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? बिकॉज जेई में देयर इज एन अटेम्प्ट लिमिट एंड ऑब्वियसली एन एज लिमिट एंड वी विल बी कंपेयरिंग दैट विद द नीट यूजी. देखो, हमारे पास एक जो बेसिक डेटा है बेस्ड अपॉन द 2026 एनालिसिस, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द जेई मेंस एग्जामिनेशन वाज 15.38 लाख एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन इन 2026, द कैंसल्ड वन, वाज 22.05 लाख. करंट मोड ये सीबीटी मोड में है. नीट अभी भी ट्रेडिशनली पेपर एंड पेन मोड फॉलो करता है एंड ऑब्वियसली इस पे भी हमने एक वीडियो की है जहां पे हमने सीबीटी मोड के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या कंसर्न्स है, क्या एनालिसिस हो सकता है इफ सीबीटी मोड इज इम्पोज्ड इन द नीट 2027 एग्जामिनेशन. दिस इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, दिस इज कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट. नॉर्मलाइजेशन यूज्ड, यस, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है. स्कोर के बेसिस पे आपका रैंक बनता है. नंबर ऑफ गवर्नमेंट फंडेड सीट्स, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट फंडेड सीट्स की इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एज वेल एज द गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, देन ओवरऑल वी हैव 62k approx seats and the students majorly are fighting for these 62k seats. But if I talk about NEET UG 2026, then the number of the government funded MBBS seat is approximately 60k, roughly 60k, although it is less than 60k, but it is roughly 60k as of now. Okay, let us see this data further. अगर मैं जेई में गवर्नमेंट सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आईआईटीज जिसको आप क्वालिफाई करते हो जेई एडवांस एग्जामिनेशन के थ्रू, वहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 18,160. इफ आई टॉक अबाउट एनआईटीज व्हिच यू गेट थ्रू द जेई मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग जेई मेंस एग्जामिनेशन, देयर आर 24,525 सीट्स. For triple ITs again you need to qualify JEE mains examination and there are 9,940 seats in this. For the government funded technical institutes again you will have to qualify the JEE main examination and there are total 10,228 seats. Now the total number of seats over here, if you add up, it becomes equal to 62,853 in the case of engineering. Now let us compare the data which we have for JEE mains and NEET UG over the last 5 years from 2022 to 2026 of the number of the candidates appearing for these respective examination. 2022 की बात करें तो यहाँ पे 9.06 लाख स्टूडेंट्स आए थे एंड नीट यूजी के केस में 17.65 लाख स्टूडेंट्स आए थे. वी कैन कंसिडर दिस almost the double of the students who appeared for the JEE mains examination in 2022. If I talk about 2023, 10.27 lakh students appeared for JEE mains examination in 2023, whereas almost double students appeared for the NEET UG examination. That is 20.39 lakh students appeared for the NEET UG examination in 2023. If I talk about 2024, 14.15 lakh students appeared in the case of JEE main examination and approximately 23.33 lakh students appeared for NEET UG examination. Roughly around 1.7 times the number of students who appeared for JEE mains examination. If I talk about 2025, 12.5 lakh students appeared for the JEE main examination and 22.09 lakh students appeared for NEET UG examination. Again, roughly approximately 1.8 times the number of students who appeared for JEE mains examination. And if I talk about 2026, 15.38 lakh students appeared for
JEE Mains examination in 2026, that is this year, and 22.05 lakh students appeared for NEET UG examination this year. ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो लगभग 7 से 8 लाख ज़्यादा बच्चे हैं एज कम्पेयर टू JEE मेंस एग्जामिनेशन. सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं गवर्नमेंट फंडेड सीट्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग में 62K या 62,000 सीट्स हैं. नीट यूजी में गवर्नमेंट MBBS सीट्स की बात करूं तो रफली 60K या 60,000 सीट्स हैं, ऑलमोस्ट बराबर. लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे 15.38 लाख स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे हैं 62K सीट्स के लिए, और यहाँ पे 22 लाख बच्चे या 23 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं 60,000 गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए. ऑब्वियसली फाइट तो मेजरली गवर्नमेंट MBBS सीट्स के लिए ही है, एंड दिस इज द बॉटम लाइन वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस. अगर आप यहाँ पे एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट लगाते हो तो यहाँ पे तो कंपटीशन लिमिटेड है, बट यहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड नहीं है, और ना ही इतनी ज्यादा सीट्स हैं कि 22 लाख से 23 लाख बच्चे उसके लिए एक ही एग्जाम में फाइट कर सके, एक पर्टिकुलर एज बैरियर के क्राइटेरिया में, अटेम्प्ट लिमिट के क्राइटेरिया में उसके लिए फाइट कर सके. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस फॉर दीज डिफरेंट एग्जामिनेशंस फॉर नीट UG. That is, we'll be comparing the fight for the government MBBS seats. For JEE, that is IITs only, we'll be comparing the fight for the IITs, and then we'll be also talking about the JEE Mains fight for IITs and IITs, triple IITs and government funded institutes. Okay, let's talk about the total number of candidates who are appearing for this examination. Roughly 22 lakh students for NEET UG examination, 2.5 lakh students qualify JEE Mains and then sit for the JEE Advanced examination. So I'll be taking this number. 2.5 lakh students are attempting JEE Advanced examination, are fighting for their seat in IITs, and 50 lakh students are competing in JEE Mains race for IITs, triple IITs, NITs and government funded institutes. If I talk about the government seats, roughly 60K or 60,000 for the NEET UG, almost 18,000 in JEE through IITs, and approximately 62.8K or 62,000 for the IITs and IITs, triple IITs and government funded institutes. If I talk about the seat availability, see how are we calculating the seat availability? Total number of students divided by the total number of government seats, that is 2.61% for NEET UG examination. इसका क्या मतलब है कि the chance of getting a government medical seat or a government MBBS seat for any NEET aspirant is 2.61%. Next, if I calculate the chance of getting a seat into IIT by these 2.5 lakh students, it is 7.26%. Number of students divided by the number of government seats. And if I talk about getting a government seat, in the case of JEE Mains examination, where 15 lakh students appeared and are fighting for 62,000 seats, the chance is 4.19%. So overall, if you see, the lesser chance or the least chance lies in the case of NEET UG examination for a government MBBS seats, where only 2.61% availability is there for each candidate. Now, candidates per seat. In the case of NEET UG examination, 38 students are fighting for one government MBBS seat. In the case of IITs, 13 students are fighting for one IIT seat, and in the case of JEE Mains, 24 students are fighting for one government funded seat. So you can overall see that the competition is quite high in the case of NEET UG examination. एक सीट के लिए लगभग 40 बच्चे फाइट कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ IITs में और NITs में तो 13 और 24 कंपटीशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. तो रेट ऑफ कंपटीशन काफ़ी हाई है इन द केस ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन, और इस केस में अगर आप एज लिमिट, एज क्राइटेरिया या फिर अटेम्प्ट क्राइटेरिया, अटेम्प्ट बार लगा देते हो तो उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली एडवर्सली इफेक्ट होंगे. तो लेट अस एनालाइज और लेट अस स्टडी over the key reasons that why should we not impose age limit and attempt limit over the NEET examination. जैसा कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं IITs या JEE Mains या JEE Advanced के एग्जामिनेशन में, लेकिन नीट एग्जामिनेशन में एज लिमिट या फिर अटेम्प्ट लिमिट लगाना क्यों एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा. वी विल बी एनालाइजिंग ओवर दोज, एंड दीज आर द 5 key points which we have to discuss. Here is the first point: higher competition per seat. As we have already discussed that there are 38 students who are almost fighting for one medical seat, that is one government MBBS seat in the case of NEET examination, whereas if I compare for the JEE Mains examination, there were 15 lakh students who are appearing for the examination. There are almost 62K seats and the chance of getting the seat was 4% roughly, and 24 students are comparing for almost one seat.
So the competition is quite high in the case of NEET UG examination, and that is why we should not be imposing any age limit or attempt limit. लोअर सिलेक्शन रेट ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रेट था वो 2.18% के करीब था, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू द JEE मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन, एंड दैट इज वाई यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट. नेक्स्ट इज प्राइवेट MBBS इज कॉस्टली. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर रीजंस, अगर मैं बात करूँ किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की तो इतना हाई फीस नहीं होता, लगभग 8 से 10 लाख 12 लाख ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन अगर मैं प्राइवेट MBBS की बात करूं तो प्राइवेट MBBS की सीट्स की जो रेंज होती है, फी होती है, वो 60-70 लाख से ही स्टार्ट होती है, 60 to 70 lakhs and can range into crores. So this is very expensive, and therefore there are limited government seats, and people or students or droppers or every NEET aspirant is actually fighting for these limited affordable government MBBS seats, not these private MBBS seats. JEE या इंजीनियरिंग के केस में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करना फिनेंशियली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी ईजी है, बट यहाँ पे इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. नेक्स्ट रीजन इज फ्यूअर अल्टरनेटिव पाथवे. अगर मैं फ्यूअर अल्टरनेटिव पाथवे की बात करूं तो पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की. अगर आपने PCM कैटेगरी ली है, देयर आर विविड ऑप्शंस, द वेरिएबल ऑप्शंस ओवर विच यू कैन वर्क एंड यू कैन एक्सेल बोथ फिनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो MBBS के अलावा बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, दैट टू लाई इन नर्सिंग, पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ साइंसेज, which are not that financially compatible as compared to MBBS, and that is why a lot of people still stick to MBBS and do not prefer to get into other options like biotechnology, pharmacy, nursing, allied health sciences, क्योंकि इनकी initial salaries low होती हैं, and there are a lot of struggles when the people enter into the workforce. And the last reason is rural students need more time. A majority of the population of the NEET aspirant lies or comes from the villages, that is a rural area, and therefore for them there are very limited resources available. तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे 1 साल में 2 साल में 1-2 अटेम्प्ट में या एक लिमिटेड एज क्राइटेरिया में ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. So these are the key reasons why we should not be imposing age limit and attempt limit over the NEET examination. इससे पहले भी 2017 में ये अटेम्प्ट किया जा चुका है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी फ्यूरियस हो गए थे, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेकर के, एंड फाइनली 2018 में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी थी, और फाइनली 2019 में इस एज लिमिट क्राइटेरिया को डिस्कार्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था. नाउ इन प्रेजेंट वी हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स फॉर द NEET UG एग्जामिनेशन एज वेल एज देयर इज नो एज क्राइटेरिया. You can appear for the NEET UG examination even if you are 30, 40 or 50 years old. Okay, and at the end, do not forget to subscribe to Medical 360. We'll be very happy if you post your queries, opinions, suggestions and your questions in the comment section so that we can listen you and we can resolve all your queries ASAP. Thank you guys.